हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इतिहास के पन्ने। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने इस चैनल में इतिहास और धर्म से जुड़ी हुई कुछ कहानियों पर बातचीत करते हैं और उनसे जुड़ी हुई रोचक जानकारी आप लोगों तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही हमारी आज की वीडियो का टॉपिक महाभारत काल से संबंधित है, जहां पांडवों को स्वर्ग में जगह नहीं मिली लेकिन कौरवों को मिल गई थी। तो आइए इस पर बात करते हैं। महाभारत का अंत बहुत ही विवादास्पद होता है। वहाँ कर्मों की जटिलता को समझाया जा रहा है और यह है कि अच्छा और बुरा समझना कितना मुश्किल है। युद्ध के बाद क्या होता है? पांडव जीतते हैं और कौरव हारते हैं। पांडव राज करते हैं कुरुक्षेत्र के ऊपर, इंद्रपुर और हस्तिनापुर के ऊपर अगले 36 सालों के लिए। इसके बाद वो वानप्रस्थ लेते हैं और कहते हैं कि वे स्वर्ग की ओर जाएंगे। उनको लगता है कि उन्होंने सही राज किया, धर्म निभाया, तो अब वो स्वर्ग की ओर चलते हैं। वो मरे बिना ही स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहते हैं। वे पहाड़ के ऊपर चढ़ते रहते हैं, लेकिन सारे भाई एक एक करके मरने लगते हैं। युधिष्ठिर उनकी तरफ देखते भी नहीं, द्रौपदी की तरफ भी नहीं जब वो मरती है। वो सोचते हैं जिनको मरना है उनका त्याग करने का समय आ गया है। अगर मेरे भाग्य में लिखा है तो मैं स्वर्ग जाऊंगा, नहीं तो मैं भी मर जाऊंगा। जब वो हिमालय के बिल्कुल ऊपर पहुंचते हैं तो उन्हें इंद्र मिलते हैं, जो उन्हें स्वर्ग में बुलाते हैं। कहते हैं कि सब में वो ही धर्मराज हैं, तो उन्हें मिलेगा स्वर्ग। युधिष्ठिर का एक कुत्ता जो राजमहल से उनके साथ आया था, वो उसे भी स्वर्ग ले जाना चाहते हैं, पर इंद्र मना कर देते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं कि वो अपने हमसफर के बिना स्वर्ग नहीं जाएंगे। इंद्र बहुत खुश होते हैं और कहते हैं तुम्हें स्वर्ग में ही रहना चाहिए। युधिष्ठिर शंखनाद और स्वागत के बीच अंदर जाते हैं। जब वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि कौरव स्वर्ग में बैठे हैं। उनको यकीन नहीं होता कि कौरव वहां कैसे बैठे हैं। भी उनका भाई की तरह स्वागत करते हैं। युधिष्ठिर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और पूछते हैं कि कौरव यहाँ क्या कर रहे हैं, जबकि वे अधर्मी थे जिनकी वजह से युद्ध हुआ। इंद्र बताते हैं कि नियम के अनुसार जो भी कुरुक्षेत्र में युद्ध कर रहा था वो क्षत्रिय धर्म को निभा रहा था, इसीलिए वे सब स्वर्ग में हैं। अगर अपने पुण्य भूमि में अपना धर्म निभाया है तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। आपके हिसाब से वो पापी हैं, लेकिन वो पुण्य भूमि में मरा है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति कर ली है। यह सीधे सीधे अच्छे या बुरे कर्मों से ज्यादा जटिल बात है। युधिष्ठिर फिर अपने भाइयों के बारे में पूछते हैं तो इंद्र कहते हैं कि वो कहीं और हैं। तब इंद्र उन्हें लेके जाते हैं हिमालय के नीचे, बहुत ही भयानक जगह। वहाँ पे बहुत बदबू भरी थी, दुख भरी आवाजें आ रही थी। तो वे नर्क था। नर्क के अंदर सारे पांडव बैठे हुए थे और तड़प रहे थे। वे अपने कर्मों का फल भुगत रहे थे। भीम बहुत खाना खाता था तो उसे उसका पाप। अर्जुन बहुत घमंडी था। द्रौपदी भी वहीं थी क्योंकि वो पांडवों में अर्जुन को सबसे ज्यादा प्यार करती थी। नकुल भी वहीं था क्योंकि उसे अपने सौंदर्य का घमंड था। सहदेव को अपने ज्ञान का घमंड था। युधिष्ठिर कहते हैं कि उनके भाइयों ने तो धर्म का पालन किया था, लेकिन उनकी छोटी सी गलतियों के कारण वे नर्क में हैं और वो पाखंडी कौरव स्वर्ग में कैसे पहुंच गए। इंद्र फिर बताते हैं कि वे कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर अपना धर्म निभाते हुए मरे हैं। युधिष्ठिर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो स्वर्ग जाने से इनकार कर देते हैं। अभी इंद्र या कृष्ण, हमें ठीक से पता नहीं कौन, कहते हैं तुम्हें तो सब कुछ त्याग दिया था, घर, राज्य, भाई। जब वे मरे तुमने उनकी ओर देखा तक नहीं, पर ऐसा लगता है कि तुमने गुस्से को नहीं त्यागा। वो कहते हैं कि उनके दिल में अभी भी क्लेश है और गुस्सा है। तुमने कौरवों को हराया, उनको मार डाला, उनको उनके कुकर्मों की सजा दे दी। 36 साल तुमने उनके राज्य पे राज किया। क्या यह किसी सजा से कम था? पर इसके बाद भी तुमने उनको माफ नहीं किया। तुम अभी भी भूत का भार लिए हुए हो। तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हो सकती है? जब तक तुम्हारे मन में गुस्सा है, दया नहीं है, तब तक तुम स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कर सकते। तुम पुरानी बातों को अपने साथ लेकर आ रहे थे, अब ये कहानी बन गई। स्वर्ग और नर्क हमारी मन स्थिति है। स्वर्ग में भोग और नर्क में दुख मिलता है, पर अगर आप गुस्सा, द्वेष, लालच इत्यादि त्याग नहीं सकते तो स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो स्वर्ग और नर्क बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। धन्यवाद।